आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम नंबर थ्योरी यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ नंबर थ्योरी के लेक्चर्स जो है वो पढ़ रहे थे और लेक्चर नंबर 47 पे हम पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर 47 है लेजेंडरी सिंबल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लेजेंडरी सिंबल क्या होता है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एंड इम्पोर्टेंट थ्योरम्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन, अगर लेजेंडरी सिंबल की डेफिनेशन देना चाहे तो देखो किस तरह से दी जा सकती है। इफ P is an odd prime, ठीक है, and GCD of A and P equal to 1, then legendary symbol basically A by P, इस तरह से legendary symbol दिया जाता है, defined as AP equal to, देखो ये 1 if A is a quadratic residue, A is a quadratic residue mod P, ठीक है, -1 if A is a non-quadratic residue, residue mod P, और quadratic non residue, quadratic non residue mod P, ठीक है, एंड 0 if P divides A, ठीक है, अगर P जो है वो A को डिवाइड कर रहा है तो उस कंडीशन में 0 होगा। इस तरह से ये हमारे पास लेजेंडरी सिंबल की एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। तो जैसे हम एग्जांपल लें 313, ठीक है, 313 इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे हमारे बिकॉज 3 इज क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ 13, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा भी था कि क्वाड्रेटिक रेजिड्यू किस तरह से निकालते हैं, कुछ उसके हमने डेफिनेशन पढ़े थे, ठीक है। तो वहाँ से हम इनको चाहो तो चेक भी कर सकते हो, आप प्रीवियस लेक्चर में जाके आप देख सकते हो कि ए टू दी, अगर इसको देखना है तो सिंपल से मैं आपको हिंट दे देता हूँ, 3 टू द पावर P-1 यानी कि 13 6 P-1 अपॉन 2 यानी कि 6 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 13 हो तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू है। आप जाके एक बार चेक कर सकते हो इसको, ठीक है। मैं इसको चेक करके नहीं दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम प्रॉपर प्रूफ किस तरह से कर सकते हैं सब कुछ हम कर चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था आयलर क्राइटेरिया, ठीक है। तो आयलर क्राइटेरिया यूजिंग लेजेंडरी सिंबल, लेजेंडरी सिंबल, ठीक है। तो आयलर क्राइटेरिया बेसिकली क्या था हमारे पास, ए टू द पावर P-1 अपॉन 2 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड P if A is quadratic residue, if A is quadratic residue and A to the power P-1 upon 2 congruent to -1 mod P if A is quadratic non-residue, नॉन रेजिड्यू, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था, ठीक है। अब सेम स्टेटमेंट को अगर मैं आयलर क्राइटेरिया को पढ़ना चाहूँ तो देखो ये हो जाएगा ए टू द पावर P-1 अपॉन 2 कॉन्ग्रुएंट टू, अगर यानी कि ये 1 है तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए पी, सॉरी पी, ठीक है, ये हो गया लेजेंडरी सिंबल ऑफ ए पी मोड पी। यानी अगर क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है तो ये कंडीशन होगी, एंड ए टू द पावर P-1 अपॉन 2, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू हम ये भी कह सकते हैं -A बाई पी, अगर
क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है तो मोड पी, अगर क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू है, या हम ये कह सकते हैं, हम बेसिकली जनरल ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं ओनली, क्योंकि ए टू द पावर पी माइनस वन दोनों केस में हमारे पास, सॉरी इसको प्लस से करिए, अगर नॉन रेजिड्यू है तो ये माइनस वन आता है और ये माइनस वन, क्योंकि ए टू द पावर पी माइनस वन अपॉन टू कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन मोड पे आता है क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू हो तो, ठीक है। तो और ये भी हमारे पास माइनस वन आएगा, तो इस कंडीशन में ये, तो हम इन जनरल हम क्या कह सकते हैं, ए टू द पावर पी माइनस वन अपॉन टू कॉन्ग्रुएंट टू लेजेंडरी सिंबल ऑफ ए पी मोड पी, या हम कह सकते हैं लेजेंडरी सिंबल ऑफ ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ए टू द पावर पी माइनस वन अपॉन टू मोड पी, ठीक है स्टूडेंट। ये भी हमारे पास एक तरीका होता है जिससे हम क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है या नहीं, उसके लिए हम लेजेंडरी सिंबल चेक करते हैं। अगर वन आता है तो हम कहते हैं क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है, माइनस वन आता है तो क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू है, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लेजेंडरी सिंबल, जो कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। प्रॉपर्टीज ऑफ लेजेंडरी सिंबल, ठीक है। अगर लेजेंडरी सिंबल की हम प्रॉपर्टीज को पढ़ना चाहें तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास ए स्क्वायर पी इक्वल टू वन, ठीक है। तो बेसिकली वी नो, प्रूफ भी साथ में कर लेते हैं, वी नो एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू ए स्क्वायर मोड पी हैज अ सॉल्यूशन, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एक्स कॉन्ग्रुएंट टू प्लस माइनस ए, या एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए implies ए स्क्वायर इज अ क्वाड्रेटिक रेजिड्यू मोड पी, ठीक है, implies ए स्क्वायर अपॉन पी इक्वल टू वन, ठीक है। सेकंड, इफ ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड पी, देन ए पी इक्वल टू बी पी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नाउ देखिए इसका हम प्रूफ को समझते हैं, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास ए पी, ए लेजेंडरी सिंबल पी का मतलब है हमारे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड पी, ठीक है, एंड बी, पी का मतलब है हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड पी, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से तो हमारे पास यहाँ से ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो बेसिकली ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड सी एंड बी कॉन्ग्रुएंट टू सी मोड डी, या हम कहें इसको हम अपोजिट कर लें, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं बी कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड एम, और यहाँ पे एम सॉरी है, तो ये जो ये एक सेम स्टेटमेंट, तो बी बी यहाँ से ए, तो ए और सी, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड पी, ठीक है, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड पी, सॉरी ये तो है ही हमारे पास, ठीक है। तो उल्टा इसका अपोजिट हमें यूज करना है, तो अगर हमारे पास ये है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम रिप्लेस कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास, दो, ये हमारे पास बेसिकली हम कह सकते हैं कि दोनों ही हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है, दोनों ही सॉल्यूशन है, इसका मतलब हमारे पास सिंस एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड पी, ठीक है, इज सॉल्वेबल, देन ए इज क्वाड्रेटिक रेजिड्यू, ठीक है, एंड सिंस बी कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड एम, या ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम एक ही बात होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, सॉरी पी, ठीक है, हेंस बी इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू implies
ए पी इक्वल टू बी पी, ठीक है। सिमिलर स्टेटमेंट फॉर क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू, अब यहाँ पे यहीं पे चेंज कर लीजिए, सॉल्वेबल और नॉन सॉल्वेबल, और नॉन सॉल्वेबल क्वाड्रेटिक रेजिड्यू एंड नॉन क्वाड्रेटिक रेजिड्यू, क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू, क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू, ठीक है। ये सिमिलर स्टेटमेंट क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू के लिए देना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारे पास। इसके बाद आता है हमारे पास थर्ड, ए बी वाई पी, यानी लेजेंडरी सिंबल ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू लेजेंडरी सिंबल ऑफ ए पी एंड बी पी। इन जनरल अगर हम बात करें तो अगर ए वन ए टू डॉट डॉट ए के है अपॉन पी, जहाँ पे सभी ए आई और बी आई का जो सी डी एफ है, ठीक है, या हम कहें जी सी डी, सॉरी जी सी डी है, वो 1 होना चाहिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारे पास ये हो जाएगा ए वन पी ए टू पी डॉट डॉट ए के, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली इन जनरल हो गया। अब इसको हम प्रूव करके देखें तो ए बी पी कैन बी बाय यूलर्स क्राइटेरिया, यूलर्स क्राइटेरिया, ठीक है। लेजेंड सिंबल ऑफ ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ए बी टू द पावर पी माइनस 1 अपॉन 2 मोड पी, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू ए टू द पावर पी माइनस 1 अपॉन 2 एंड बी टू द पावर पी माइनस 1 अपॉन 2 मोड पी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास ना ऑल्सो, ठीक है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। एंड अगर हम देखें तो ए ऑन पी, ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास, इसका मतलब होता है हमारे पास बेसिकली, सॉरी, लेजेंड सिंबल ऑफ ए पी जो है वो होता है ए टू पी माइनस 1 अपॉन 2 कॉन्ग्रुएंट टू ए पी मोड पी, ठीक है, एंड बी टू द पावर पी माइनस 1 अपॉन 2 कॉन्ग्रुएंट टू बी पी लेजेंड सिंबल मोड पी। सिंपल क्राइटेरिया से, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दे तो हम कह सकते हैं ए टू द पावर पी माइनस 1 अपॉन 2 बी टू द पावर पी माइनस 1 अपॉन 2 कॉन्ग्रुएंट टू ए टू द पावर ए बाई पी लेजेंड सिंबल ऑफ एंड बी बाई पी मोड पी, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ यहाँ से, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन पी कॉन्ग्रुएंट लेजेंड सिंबल, सॉरी, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, लेजेंड सिंबल ए बी अपॉन पी इक्वल टू ए पी एंड बी पी मोड पी, ठीक है। ये हो गए। अब देखो स्टूडेंट्स, क्योंकि ये तो हमारे पास मोड पी में हुआ है, बट हमें इसको क्या करना है, या तो ये 1 है या माइनस 1 है, ठीक है। नाउ सिंस लेजेंडरी सिंबल कैन बी आइदर +1 और -1, ठीक है। नाउ ठीक है, इफ ए बी अपॉन पी नॉट इक्वल टू ए पी बी पी, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, एक 1 होगा, -1 होगा, यानी 1 कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोड पी, ये हो जाएगा, या -1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड पी, ठीक है। इम्प्लाइज 2 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड पी, ठीक है, इम्प्लाइज पी डिवाइड 2, ठीक है। बट स्टूडेंट्स जो हमारे पास पी जो होता है वो ऑड प्राइम होता है, ठीक है। बट सिंस पी इज ऑड प्राइम, पी इज ऑड प्राइम, so it is impossible, it is impossible, hence, ठीक है, ये impossible है, hence ए पी
ए बी पी लेजेंड सिंबल ऑफ इक्वल टू ए पी बी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास इसका प्रूफ हो गया, ठीक है। अब इन जनरल भी आप इसी को आप इन जनरल इन सिमिलर वे, तो ये हो जाएगा A1 A2 ... इसको मैं लिख सकता हूँ A1/P A2 A3 ... ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म को तोड़ेंगे तो A1/P एंड A2/P एंड ये हो जाएगा A3 A4 ... ठीक है। तो ये चलते हुए हमारे पास आ जाएगा लास्ट में, तो इस तरह तोड़ते हुए जाएंगे तो A1/P लेजेंडरी सिंबल ऑफ A2/P ... लेजेंडरी सिंबल ऑफ A⁴ अपॉन P, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास इन जनरल प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जो है हमारे पास AB² P = AP। स्टूडेंट लेजेंडरी सिंबल पे बेस जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें इन प्रॉपर्टीज की बहुत ज़्यादा नीड होती है, ठीक है। अब देखो मैं इसको प्रूव करना चाहूँ तो देखो इसको लिख सकता हूँ मैं A/P एंड B²/P, जस्ट प्रीवियस वन से। अब देखो B²P जो है वो फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है। तो ये हो गया A/P, क्योंकि B²P का हमेशा एक ना एक रूट होता है, ठीक है। एंड इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है 1/P = 1 एंड माइनस लेजेंडरी सिंबल ऑफ -1/P = -1 P -1/2, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास है, ठीक है। तो बेसिकली इसको अगर प्रूफ करना चाहें तो देखो सिंस x² कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod P, ठीक है। इसका हमेशा एक सॉल्यूशन है द सॉल्यूशन बेसिकली विच इज 1, x = 1, ठीक है। x = 1, सो हम कह सकते हैं यहाँ से हो जाएगा 1/P कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod P, ठीक है। 1/P, या हम कहें ये हो गया, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 1/P कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod P या 1/P = 1, ठीक है। एंड वी है, ठीक है। अब हम प्रूव करते हैं अपने दूसरे पार्ट के लिए, यानी कि इस पार्ट के लिए। तो यहाँ पे हमें पता है A/P लेजेंडरी सिंबल ऑफ A/P = A⁴P -1/2 mod P, ठीक है। ये होता है हमारे पास। तो टेक A = -1, तो ये हो जाएगा -1/P लेजेंडरी सिंबल ऑफ -1/P = -1⁴P -1/2 mod P, ठीक है। नाउ ठीक है, बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया, P डिवाइड, ठीक है, लेजेंडरी सिंबल ऑफ -1/P, ठीक है, माइनस -1 P -1/2, ठीक है। यानी इसको P डिवाइड कर रहा है, ठीक है। नाउ -1/P एंड लेजेंडरी सिंबल ऑफ -1/P एंड -1⁴P -1/2 कैन टेक वैल्यूज -1 एंड 1, ठीक है, -1 एंड 1, ठीक है। इफ दे टेक डिफरेंट वैल्यू, दे टेक डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है। इसका मतलब -1/P नॉट इक्वल टू -1⁴P -1/2, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, जैसे इसने -1 लिया, ठीक है,
इसने 1 लिया तो माइनस माइनस 1 कितना हो जाएगा, इसने 1 लिया सपोज, इसने डिफरेंट वैल्यू, यानी एक ने -1 इसने 1, तो हो जाएगा -2। अगर इसने 1 लिया, ठीक है, और उसने -1 लिया, -1 तो भी हो जाएगा ये 2, ठीक है। इम्प्लाइज p डिवाइड 2 और p डिवाइड -2, विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल सिंस p इज ऑड प्राइम, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तो हेंस -1 अपॉन p एंड -1 अपॉन p-1 अपॉन 2 टेक सेम वैल्यू, टेक सेम वैल्यू, क्योंकि अगर ऐसा होगा सेम वैल्यू लेंगे तो उस कंडीशन में ये पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा, और p जो है ऑड प्राइम जो है 0 को डिवाइड कर सकता है, ठीक। देयरफॉर हम कह सकते हैं -1 अपॉन p इक्वल टू -1 टू द पावर p-1 अपॉन 2, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास। अब हम एक थ्योरम और ले लेते हैं इस लेक्चर की, जो कि लास्ट थ्योरम होगी, वो भी काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो है हमारे पास, इफ p इज एन ऑड प्राइम, एन ऑड प्राइम, ठीक है, देन -1 अपॉन p इक्वल टू -1 टू द पावर p-1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 एंड -1, इफ p कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4, और ठीक है, एंड इफ p कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 4। तो इसमें देखो, इसको हम इजीली आराम से शो कर सकते हैं। देखो p कॉन्ग्रुएंट टू, प्रूफ अगर करें, p कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4, यानी कि p-1 इक्वल टू 4k, या हम कहें p इक्वल टू 4k प्लस 1, ठीक है, एंड विच इम्प्लाइज p-1 अपॉन 2 इक्वल टू 4k प्लस 1 -1 अपॉन 2 इक्वल टू 2k, यानी कि E1, हेंस -1 टू द पावर p-1 अपॉन 2 इक्वल टू -1 टू द पावर 2k इक्वल टू 1, ठीक है, एंड इफ p कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 4, ठीक है, तो उस कंडीशन में p-3 इक्वल टू 4k, या हम कहें, यहाँ p इक्वल टू 4k प्लस 3, 4k प्लस 3। अब देखो, तो इस कंडीशन में p-1 अपॉन 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 4k प्लस 2 अपॉन 2, क्योंकि एक माइनस कम हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, और ये हो गया k प्लस 2k प्लस 1 अपॉन 2, तो ये हो गया 2k प्लस 1, विच इज ऑड, which is odd, hence -1 to the power 2k प्लस 1, या हम कहें -1 to the power p-1 अपॉन 2 इक्वल टू -1 to the power 2k प्लस 1 इक्वल टू -1, ठीक है, हेंस प्रूव, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास इस क्वेश्चन पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम गॉस लेम्मा पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।